जी हाँ नाजरीन, लफ्ज़ ईद औद से बना है जिसके मायने हैं लौटना और बार बार आना। चूँकि ये पुरमसरत दिन हर बार लौट कर आता है और खुशियों और मोहब्बतों का पैगाम लेकर आता है, लेकिन जिस तरह से इस बार का रमज़ान गुजरा, हर मुसलमान अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहा है कि इस तरह के हालात दोबारा ना देखने पड़े। नमाज़ें पढ़ी गईं, तरावियाँ पढ़ी गईं, इबादतें की गईं, रियाज़तें भी की गईं और साथ ही साथ अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की तौबा की गई। घरों में कैद होने की वजह से इबादतें ज़्यादा की गई, लेकिन इस एक महीने की इबादतों का जो बदला ईद की शक्ल में मिलता था वो इस बार नहीं मिल पा रहा। दरअसल इस साल कोरोना के पेश नज़र दीगर नमाज़ों की तरह ईद उल फित्र की नमाज भी घरों में ही अदा की गई। सभी मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने लोगों से बार बार अपील की कि इस बार ईद की नमाज घरों में ही अदा करें। जिस तरह से हमने अभी तक कोरोना को शिकस्त दी है, इसी अमल को आगे भी कायम रखना है और उल्मा की इस अपील का असर आज साफ दिखाई दिया। तमाम लोगों ने अपने घरों में ही नमाज ईद अदा की। अल्लाह से दुआ है कि आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए बेहतर हों। ईद के चलते मस्जिदों में लगातार नमाज को देखा जाता था। तमाम जो लोग अपने घरों में रहते थे वो नमाज फिलहाल मस्जिद में पढ़ने आते थे ईद के दौरान, लेकिन इस बार ईद कोरोना के मद्देनजर जो मस्जिद है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये फिलहाल मस्जिद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा जो जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी तरफ से एक मैसेज यहाँ पर सर्कुलेट किया गया है। ये लिखा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ प्रेयर मस्जिद में कोई नमाज जो है वो ना पढ़ें। ये फिलहाल मस्जिद जो है वो पार्लियामेंट के जस्ट बगल में है, क्योंकि माना जाता है कि पार्लियामेंट के आसपास रहने वाले जो वीआईपीज हैं वो फिलहाल इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन जिस तरह कोरोना वायरस फैला हुआ है, संक्रमण जिस तरह लगातार दिल्ली में फैल रहा है, उसके मद्देनजर यहाँ पर फिलहाल जो वीआईपीज हैं वो नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो आला जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो मस्जिद के बाहर तैनात हैं सुरक्षा के मद्देनजर। जो भी लोग आ रहे हैं उनको ये बताया भी जा रहा है कि मस्जिदों में फिलहाल नमाज पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये फिलहाल एक ऑर्डर भी है, सरकारी ऑर्डर है, आप अपने घरों में ही नमाज अदा करें। तो ये फिलहाल एक पहल की गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और साथ ही साथ जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए और अपने घरों में ही नमाज पढ़ा जाए। हालांकि ये एक बहुत ही पुरानी मस्जिद भी है, पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है और इस पूरी मस्जिद के आसपास जो यहाँ रहते हैं लोग वो फिलहाल इस मस्जिद में नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन ये पहली बार है अपने आप इतिहास में कि यहाँ पर इस बार ईद में नमाज नहीं पढ़ा जा रहा है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी तरह से चेन्नई में भी ईद की नमाज लोगों ने अपने अपने घरों में ही अदा की है। चरिंदो परिंद का यहाँ खास ख्याल रखा गया। कोरोना की वजह से ईद की खुशियाँ दोबारा नहीं हो पाई हैं और लोगों ने बिना गले मिले एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद ज़रूर दी। It's very difficulty. Everybody has suffering. Everybody has in the due to Ramzan. Ramzan is due to difficult from this. Everybody has anyway. This Allah would have blessings. Happy. Everybody has prayer nicely, safely. Everybody has. But we came to Dargah Hazrat Sayyid Musa Shaqdi Rahmatullah Alayhi. So we are not inside the ground. The outside the ground we are dua. जामा मस्जिद सहित पूरे सेंट्रल दिल्ली में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है और खास तौर पर यहाँ पर लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि ईद के मसले पर घर से बाहर ना जाएं, घर में ही रहें। किस तरह से बाकायदा ऐलान किया गया है, किस तरह से निर्देश दिए गए हैं, इस मामले को जानते हैं। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी संजय भाटिया हमारे साथ में है। सर, किस तरह से लोगों से आप लोग अपील कर रहे हैं और किस तरह का निर्देश आप लोग जारी कर रहे हैं? हमने शंकर पिछले 4-5 दिन पहले से ही लोगों से अपील करनी शुरू कर दी थी कि इस बार ईद को घर में ही पढ़ें नमाज को और घर में ही ईद मनाएं। हमने पोस्टर छपवाए थे, पोस्टर लगवाए, सोशल मीडिया के थ्रू ये लोगों को बताया, अनाउंसमेंट्स कराई और संपर्क भी स्थापित किया फ़ोन के द्वारा। तमाम मस्जिदों के इमामों हजरात द्वारा भी अपील करवाई, उन्होंने खुद भी करी
कि लोग इस बार घर पे ही रहें, घर पे ही ईद की नमाज़ पढ़ें और घर पे ही ईद की खुशियाँ मनाएं। हमारी इस बात को लोगों ने सुना है और मैंने सुबह से इलाके में घूमते हुए ये पाया है कि सभी लोग अपने डिसिप्लिन में हैं और हमारी अपील को उन्होंने सुना है, अपने इमामों हजरात की अपील को सुना है। घर में ही हैं सभी लोग, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ नहीं है। मतलब कहा जा सकता है कि ईद जो है एक त्यौहार जो है, इसको बनाने के लिए घर में रहना और जिस तरह से कोरोना वायरस का एक जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे लड़ने के लिए लोग भी आप यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग लगातार इसकी मुनादी भी करवा रहे थे और सोशल मीडिया के थ्रू भी इसको हम लोग बता रहे थे और लोग समझ भी रहे हैं इस बात को कि इस महामारी को रोकने के लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना ही एकमात्र तरीका है जिससे बीमारी से बचा जा सकता है। तो लोगों ने इस बात को माना है, समझा है और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की भी सुरक्षा कर रहे हैं। घर में ही हैं, बाहर अननेसेसरली नहीं निकल रहे। बहुत ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और जहां एनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है हम लोग डिप्लॉयमेंट करके एनफोर्समेंट भी कराते हैं। जिस तरह से कहा जाए पूरे जामा मस्जिद इलाके सहित शायद पूरे जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ पर लोग अब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और आज ईद के अवसर होने के बावजूद भी वो अपने घर से ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।